अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ एज विद फरिया अजीज़ का खुसूसी प्रोग्राम। आज हम एक बड़े ख़ास हल्के में अगेंस्ट ऑल ऑड्स मौजूद हैं। हम हैं जी NA 51 मरी में। जिस वक्त हम यहाँ के लिए निकले थे तो उस वक्त ठंड थी, लेकिन यहाँ तक आते आते बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है। हर तरफ हमें टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं, लेकिन बर्फ़बारी की वजह से कुछ लोग वापस जा रहे हैं, कुछ आगे जाने का ख्याल कर रहे हैं। हमने ये भी देखा फ़िलहाल इंतज़ामिया काफ़ी चाको चौबंद है और वो रोड क्लियर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। NA 51 के बारे में बताती चलूँ जी, 29 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं। मोहम्मद लस्तासिब सती तहरीके इंसाफ के इंतखाबी निशान वॉयलन पर यहाँ से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। राजा उसामा सरवर हैं जी नून लीग के। मेरीन अनवर राजा हैं पीपल्स पार्टी की। मोहम्मद सुफियान हैं जमात इस्लामी के। जावेद अख्तर अब्बासी TLP के। अहम इलाके कौन से हैं जी? मरी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तहसील मरी, उसके अलावा कोटली सतिया, धीर कोट सतिया, कहूटा, ये तमाम इलाके आते हैं। इम्पॉर्टेंट हल्का है, हम जानते हैं यहाँ के अहम मेंबर्स इस वक्त इलेक्शन की बैटल से आउट हैं। लोगों से कुछ बातें भी करेंगे जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो मसाइल हैं इस इलाके के वो क्या है। इस इलेक्शन में हम जानते हैं गर्मा गर्मी का माहौल है पूरी पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे ठीक ठंड पड़ी है। सो इस ठंडे मौसम में जो इलेक्शन की गर्मा गर्मी है और गर्म बहस है वो हम लेकर आपके पास आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमैर। मोहम्मद उमैर साहब किस वैसे घूमने आए हैं आप इधर? हम एज ए टूरिस्ट हम पिंडी से हैं, हमें पता चला कि आज स्नोफॉल है तो बस इसी सिलसिले में सारे दोस्त भाई हैं। तो क्या आपका इरादा है, किसको वोट डालेंगे? वोट डालें? ऑब्वियसली डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे? गुड है, अच्छी बात है। वोट अगर आप पूछें तो दिल का वोट तो इमरान खान का। अच्छा, लेकिन डालेंगे किसको? डालेंगे ऑब्वियसली उसी के कैंडिडेट को डालेंगे। अच्छा, आप डाल रहे हैं। आपको पता चल गया कौन है उनकी कैंडिडेट? जी जी, हमारे हल्के से वो हैं राजा राशिद हफीज हैं, शहरयार रियाज हैं, NA 56 राहुल। तो आपके ख्याल से बल्ले के निशान जाने से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ? पड़ेगा, देखिए वोटर पे तो फर्क पड़ेगा। जो एजुकेटेड है वो तो डालेगा, ठीक है। जिसको नहीं समझ तो देहात के लोग वो तो आपको समझेंगे। आज मैंने देखा हमारे पास भी कुछ लोग आए थे, वो काफ़ी परेशान हो रहे थे, लोगों को प्रॉब्लम है, तो मेरा ख्याल से तो इससे फ़र्क पड़ेगा PTI को। कोई आप समझते हैं क्या करना चाहिए नई हुकूमत को आने के बाद? देखिए जी, गवर्नमेंट कोई भी हो उसको ये चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे, ठीक है, इकॉनमी बेहतर करे, लाइक हमारे जैसे बंदों को सुनते हों, नॉर्मली ज़िंदगी में हमें को रिलीफ मिलना चाहिए। राइट, बस गवर्नमेंट कोई भी हो, लेकिन आम इंसान की जरूरत। आप करते क्या है? मेरा बिजनेस कैटरिंग का बिजनेस है। ओके, राइट। अस्सलाम वालेकुम। आप साथ साथ ही हैं? जी जी साथ। अच्छा, तो वोट साथ साथ है या अलग अलग है? जी साथ साथ ही है। अच्छा, एक ही वोट? आप भी PTI के ही डालेंगे वोट? बंदा है जी वोट के लिए इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन हमने देखा जैसे हम ये बात कही थी कि अभी यहाँ बहुत ठंड है, लेकिन पाकिस्तान में हमने बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिवीजन नहीं कर दी, लोग एक दूसरे से नाराज ही हो गए हैं सियासी। हक की बात करें तो नाराजगी या देख लें जो हक सच की बात है वो किधर बैठे हैं और जो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। आपके सामने हालात मुल्क के देखें किस तरफ लेकर जा रहे हैं। 50-55 साल हमारी भी उम्र होगी, हमने सियासत में आज तक इस तरह नहीं देखा है जो आज। अच्छा, आपको लग रहा है ज़्यादा खतरनाक है? क्योंकि लगता है ना कि वैसे ही हैं चीज़ें, जैसे 90s में तो इससे भी ज़्यादा ख़राब थी। ठीक है, लेकिन आप देख लें आपके सामने है हालात। लग रहा है कि PTI तो अभी इस वक्त मुश्किल में है। PTI चेयरमैन को 14 साल की मज़ीद सज़ा होगी है, तो आपको लगता है PTI का फ्यूचर? इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा जी, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? आप लोग एंजॉय करने आए हैं? बस जी निकले थे वैसे ही, पता लगा बर्फबारी हो जाए शायद, तो आ गए ऊपर इस्लामाबाद से। तो इस इलेक्शन पे क्या ओपिनियन है आपका? इलेक्शन का तो समझ ही नहीं आ रही, अभी तक तो पता ही नहीं लग रहा है इलेक्शन हो भी रहे हैं। अभी नहीं लग रहा है, अब तो लग रहा है हो जाएगी। वो वाली है ही नहीं, ये जो बात ठीक होनी चाहिए। बेसिकली जो कैंपेन्स होती हैं PTI वालों को तो वैसे पकड़ के अंदर करते हैं, उनके लिए मुश्किल। बाकी भी कोई इतने एग्रेसिव नहीं है जिस तरह हर दफा होते हैं। पीपल्स पार्टी के जलसे हो रहे हैं जगह जगह, नून लीग वाले भुट्टो तो गए हैं काफी जगहों पर, आज भी जलसे हो रहा है। अब तो नवाज शरीफ, लेकिन वो वाली गहमा गहमी नहीं है जो हर दफा इलेक्शनों में होती है। क्या वजह उसकी? मैं भी शायद पता है, जिन्होंने जीतना है वो जीत जाएंगे। अच्छा, आपको पता है? नहीं, हमें नहीं पता, जिन्होंने जीतना है शायद वो। लेकिन गैस तो होगा किसने जीतना है? कोई इतना नहीं, मेरे ख्याल में नून लीग शायद दोबारा ले जाए, लेकिन आना नहीं चाहिए। अच्छा, आप उनके वोटर नहीं हैं? वही चाहिए था, लेकिन अब तो बेचारे। तो आप वोट डालेंगे? वोट डालेंगे। किसको वोट डालेंगे?
इमरान खान के। आप पता है आपको कौन है? हाँ जी, हमारे इलाके में राजा खुर्रम नवाज है शायद, या फिर राजा खुर्रम नवाज। ओके, और आप पीस आती हैं तो मुझे लग रहा है आपका वोट भी वही है या अलग है? पीटीआई को ही जाएगा। ठीक है। सो यूजुअली ख़वातीन में कहा जाता है कि ज़्यादा पीटीआई मकबूल है, क्या उन्होंने लेडीज़ को इन्वॉल्व किया है, क्या वजह है इसकी? इन्वॉल्व भी किया है, और दूसरा ये कि जो है वो अच्छे बयानात दिए हैं, अच्छे ख्यालात अच्छा, आप हैं कह रही हैं कि इन्वॉल्व भी हैं लेकिन उनको वैसे भी सियासी तौर पर पसंद है, उनकी आइडियोलॉजी पसंद? जी बिल्कुल, उनकी पर्सनैलिटी, उनके ख्यालात, उनकी जो है मुल्क के लिए जो उनकी सोच है, उनकी मुल्क को तब्दील करने के लिए नए उसूल जो वो लेकर आए थे, जो है पॉलिसीज थी, जो उनकी एजुकेशन का उनका बहुत अच्छा था, हेल्थ कार्ड का। ठीक है। सो आप लोग एंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, प्लीज़ एंजॉय कीजिए। हम आपको कुछ मामलात इस हल्के के हवाले से भी बताते हैं कि यहाँ पर क्या क्या लोगों के गुज़िश्ता इंतखाबात का नतीजा क्या रहा है। गुज़िश्ता इंतखाबात में 2018 में यानी तहरीक इंसाफ के सदाकत अली अब्बासी 1,36,249 वोट लेकर कामयाब हुए थे। यहाँ से हम जानते हैं सदाकत अब्बासी अब कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी 1,24,000 वोट उन्होंने हासिल किए थे। तहरीक लब्बैक के जावेद अख्तर अब्बासी ने 27,600 से ज़्यादा वोट हासिल किए। 2013 में नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी ने 1,33,000 वोट हासिल किए थे, जबकि उस वक्त सदाकत अली अब्बासी ने 46,000 प्लस वोट हासिल किए थे। तो जो मेन दो कॉन्टेस्टेंट हैं इस इलाके के, दोनों ही इलेक्शन नहीं लड़े, ओपन फील्ड है सबके लिए। तो जो मुकाबला है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान। मोहम्मद रमज़ान साहब, किसके वोटर हैं आप? जी, मैं नवाज शरीफ का। अच्छा, तो नून लीग को वोट डालेंगे आप? जी। जो है इस वक्त जो सूरत हाल है, आपको लग रहा है कि हुकूमत किसकी आ रही है? जी, नून लीग की आएगी। मियाँ साहब लाहौर के हैं। ठीक है। तो आपको क्यों क्या अच्छी बात लगती है नून लीग की? कि लाहौर में हमारे उन्होंने सड़कें बनाई हैं, कसूर में बनाई हैं। ठीक है। तो इधर भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ठंड का मौसम मज़ा लेने आती है, वहाँ इधर कोई सहूलत नहीं है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जो यहाँ की सहूलियात हैं बेसिक उनको एड्रेस किया जाए। टूरिस्ट इलाका है ये नून लीग के वोटर थे। उससे पहले हमने पीटीआई के वोटर से बात की। इस वक्त हम एक ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं जहाँ पर लोग आके स्ट्रैंडेड हैं या उन्होंने स्टॉप ओवर लिया है, वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं। सो ये रैंडम सर्वे है, इट्स नॉट अ टारगेटेड सर्वे। जो लोग कह रहे हैं वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। इस वक्त भी हम मरी में ही मौजूद हैं। ये कुछ भाई हमें यहाँ पे मिले, इनकी गाड़ी स्ट्रैंडेड है, आप अगर देख सकते हैं, उसको कोशिश करें ठीक करने की। तो हमने कहा कि पाकिस्तान के हालात भी इसी तरीके से स्टक नज़र आ रहे हैं और इलेक्शन एक तरीका है जो उनको इस मुश्किल हालात से निकालेगा। सो पूछते हैं इनसे क्या ये कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? वकास भाई, किसको वोट डालेंगे? इमरान खान को। अच्छा, क्या वजह क्या? पीटीआई क्यों पसंद है आपको? भाई शुरू से ये पसंद है इमरान खान। पहले भी वोट आपने पीटीआई को डाला था। तो आपको लगता है कि पीटीआई हुकूमत में तो आएगी नहीं, तो फ़ायदा क्या होगा वोट का? कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। कुछ ना कुछ होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी किसको वोट डाल रहे हैं? इमरान खान को। वजह? इमरान खान हमें अच्छा लगता है। अच्छा, और इमरान खान हमारी जान है। क्या काम करवाना चाहते हैं आप हुकूमत से अपनी? जो भी आए क्या काम करे? ये बर्फ साइड पे कर दे बस। इस वक्त तो ये मसला है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान का क्या मसला है? बस पाकिस्तान के हालात अच्छे रहे, इमरान खान साहब हमारी सपोर्ट करें, और क्या करना है उन्होंने। ठीक है, ये पीटीआई के वोटर्स हमें मिले हैं यहाँ पे, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा, आपको दिखा भी देते हैं हम किस क्या हालात है। आप देख सकते हैं गाड़ियाँ स्टक हैं ध्यान से। सो इस सूरत हाल में भी हम लोगों से बात करें और पूछ रहे हैं कि वो वोट किसको डालनी चाह रहे हैं। मरी का जो भी जीतेगा हल्का, ये हालात देख लीजिए, बर्फ़ होती है और सड़कें फंस जाती हैं। टूरिज़म तो दूर की बात है, आम लोगों के लिए भी मुश्किलात होती हैं। सो ये एक वाज़ेह एग्जाम्पल है कि आप लोग वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन जो मेन मसला है यहाँ का, वो हम कब से बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, वो हल करने के लिए कोई नहीं आता। भाई, क्या नाम है आपका? विक्की। क्या करते हैं आप? जी, बार। अच्छा, आप क्या वोट डालेंगे? जी। किसको वोट डालेंगे? किसको डालें? नहीं, आप उससे पूछ रहे हैं किसको वोट डालेंगे। खान साहब तो अभी जेल में, तो फिर किसको डालें? कुछ सोचा आपने? हाँ जी। किसको डालना है? ये तो ये है कि जो हक में हो उसको डालेंगे। सोचेंगे अभी? हाँ जी। क्या मसला क्या पाकिस्तान का? एक हो तो फिर इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इस वक्त हम इंतहाई
ठंडे मौसम में बर्फ़बारी हो रही है, मरी के रास्ते में मौजूद हैं। यहाँ पर जो लोग हैं हम उनसे साथ साथ बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, दो मेन कॉन्टेस्टेंट्स तो नहीं हैं इस इलाके के, और वैसे भी मरी में लोग क्योंकि टूरिस्ट होते हैं तो वो लोकल नहीं होंगे, लेकिन एक जनरल पब्लिक मूड क्या है, पल्स क्या है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मिसेस नईम, आपको सर्दी नहीं लग रही? और सुनाएं, क्या हाल चाल है? सब खैरियत है? वोट डालने जा रही हैं? इसको डालें? नहीं, आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी है। नाइंसाफी हुई हुई है, इमरान खान के साथ बैनर नहीं लगे ना, हमें पता कौन से इंतखाबी निशान है, कौन से पे कौन खड़ा हो रहा है, किस हल्के से कौन नहीं पता आपको, तो इसका मतलब है कंफ्यूजन होगी आज़ाद उम्मीदवारों के लिए। कोई बैनर हमारे इलाके में है ही नहीं। ठीक है, तीर के आपको नजर आएंगे, बहुत सारी चीज़ों के नजर आएंगे, लेकिन पीटीआई का कोई बैनर नहीं नजर। सो क्यों, आपको क्या लग रहा है, क्यों इसके साथ बहुत ज़्यादा, लेकिन बस सब्र करते हैं और क्या करते हैं। तो फिर आप वोट डाल रही हैं कि नहीं डाल रही हैं? बस देखते हैं, लेकिन उम्मीद तो नहीं है कि डालेंगे। वोट नहीं डालेंगी तो वोट ज़ाया नहीं हो जाएगा आपका? ऐसे तो देने से बेहतर है ज़ाया ही हो जाए। ठीक है, सोच लें, किसी और को डाल दें। नहीं, क्यों डालें, उधर उनसे बेहतर थोड़ी सी तरीके बैक लगती है। अच्छा, लेकिन बस इमरान खान का बड़ा दुख है, इमरान खान के लिए बहुत दुआएं। आप करती क्या है? मैं हाउसवाइफ। यूर हाउसवाइफ। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सना हसनैन। सना हसनैन, आप कितने साल की हैं? मैं 27। तो वोट है फिर आपका? बड़ी आपने तो बता ही दिया, अपनी एज इसलिए नहीं पूछी थी। यूर अबव 18, राइट? जी जी। तो क्या करती हैं आप? मैं फार्मासिस्ट हूँ। ओके, सो वोट डालेंगी? नहीं, इस दफा नहीं। यू आर द यूथ, यू आर द यंग वोटर, क्यों नहीं डाल रहे? मेरे ख्याल में हर किसी ने डिसअपॉइंट ही किया। अच्छा, तो लास्ट टाइम पहले मैं डालती थी नून लीग की फेवर में, उसके बाद लास्ट टाइम मैंने पीटीआई को सपोर्ट किया, लेकिन मेरे ख्याल में पीटीआई ने भी एज सच वो नहीं किया जो करना चाहिए था, जिनका उन्होंने क्लेम किया था। मसलन मतलब इमरान खान साहब ने दावे बहुत किए थे, लेकिन उतना स्टेप्स नहीं लिए, ना उतनी जॉब्स प्रोवाइड की, ना उतनी जो है तालीम को। मेरे ख्याल में बेसिक हमारा है तालीम की कमी मुल्क में। जो तालीम की कमी अगर पूरा कर सकता था ना, वो मेरे ख्याल में मुझे था कि इमरान खान कर सकता है इसको, इस चीज़ जो पहले उन्होंने कहा कि एजुकेशन उनका मेन रिफॉर्म है, बनाएंगे हम, ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन वो नहीं हो। जब बेसिक चीज़ें नहीं पूरी हो सकती तो आगे क्या एक्सपेक्ट करना है? ठीक है, लेकिन वोट किसी को तो डालें। अभी और बड़ी पार्टीज हैं, वैसे आपने बड़ी स्विंग मारी है, पीएमएलएन से सीधी आप पीटीआई आई हैं। क्योंकि वो उन्होंने दावे किए थे ना, तो उनके फेवर में हो गए थे हम। ठीक है, अभी देखिए कैंपेन, देखिए कुछ जरा सोचे। नहीं, फिलहाल मेरा वैसे सीरियसली कोई इरादा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? एज कितनी है? एज मेरी 17 है। तो अभी वोट का तो आपका है नहीं, बातें आपकी में क्या? तो मैंने डालना था ना पीटीआई को। अच्छा, आप पीटीआई को डालते अगर होते। अभी ये इन द बडिंग या एस्पायरिंग वोटर है, हाँ, यूथ है। ठीक है, यूथ का कनेक्ट है पीटीआई के साथ बाकी जमातों की निस्बत, क्यों है ये, वजह क्या है? यूथ एजुकेट होता जा रहा है, आपको पता चलता जा रहा है कि क्या हो रहा था आपके साथ। लेकिन अभी जैसे आप लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हो, बर्फबारी हो रही है, एंजॉयमेंट भी है, थोड़ा सा स्टेबिलिटी ज़रूरी नहीं है मुल्क के लिए? ज़रूरी है हम हर वक्त कहें कि ये ख़राब है, ये ख़राब है, ये ख़राब है? स्टेबिलिटी इलेक्शन से ही आएगी। और जी, अगर बिल्कुल इलेक्शन होंगे तो पीटीआई जीतेगी। ये बताएं कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान के 3 बड़े प्रॉब्लम्स हैं क्या? पाकिस्तान के 3 बड़े प्रॉब्लम्स ये हैं कि आपका पाकिस्तान का जो है वो एजुकेशन है, ठीक है, आपकी हेल्थ है, वेरी गुड, और तीसरा मेरे ख्याल से बड़ा प्रॉब्लम आपका होगा इकॉनमी का ही प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है, आपने तीनों आइडेंटिफाई कर दिए, थैंक यू सो मच, इंजॉय करें। कुछ लोगों से, जैसे ये हमारे छोटे भाई हैं, इनके पास वोट नहीं है, बन जाएगा नेक्स्ट ईयर, लेकिन ट्रेंड जानने के लिए कि छोटे जो यंगस्टर्स हैं वो अभी क्या सोच रहे हैं, हम ये क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे इस वक्त आपको थोड़ा सा पीछे दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ जा रही हैं, बर्फ़बारी है वो इस वक्त ज़ोरों शोर से जारी है। ये आप देख सकते हैं गाड़ियों की छतों में भी बर्फ़ है, पीछे लोग हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था रोड क्लीन करने का भी साथ साथ इंतज़ाम मौजूद है। ऐसे में हम यहाँ पर लोगों से बातें कर रहे हैं और आप तक उनकी आरा पहुँचा रहे हैं। इलेक्शन 2024 रिपोर्टिंग फ्रॉम मरी टुडे। इस वक्त बर्फबारी पूरे जोर शोर से हो रही है। पीछे का आप देखिए गाड़ी हमें नजर आई, उसके ऊपर भी तीर का निशान बना हुआ है। सो इलेक्शन का जो एक स्विंग है वो अब आपको फुल इफेक्ट के साथ नज़र आ रहा है। मरी का हल्का है तो इसलिए ज़ाहिर मौसम की जो सख्तियाँ हैं वो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। लोगों के बयानात हम आपको अनकट पहुँचा रहे हैं।
इलेक्शन 2024 में मरी को रावलपिंडी से अलग हलका बनाया गया है और NA51 रावलपिंडी को मरी का नाम दिया गया है। इस मर्तबा इलेक्शन में मरी के हवाले से एक खास बात यह है कि साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी, जो कि 1988 से इस हल्के से इंतखाबात में हिस्सा लेते आ रहे हैं, वो इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। शाहिद खकान अब्बासी यहाँ से 6 मरतबा मुंतखब हुए। उनका इलेक्शन में हिस्सा न लेना नून लीग के लिए मुश्किलात का बाइस बन सकता है। जबकि दूसरी तरफ 2018 में शाहिद खकान अब्बासी को शिकस्त देने वाले तहरीक इंसाफ के साबिक रुकने कौमी असम्बली सदाकत अली अब्बासी भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। मरी के हल्के से इस मरतबा कौमी सतह पर कदरे गैर मारूफ उम्मीदवार मैदान में हैं। नून लीग को शाहिद खकान अब्बासी जैसे मजबूत उम्मीदवारों का साथ नहीं तो तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान के न होने के चैलेंज का सामना है। पीपल्स पार्टी पंजाब के दीगर हलकों के साथ साथ मरी से भी खुद को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, जबकि वोटर के लिए सर्द मौसम मसाइल खड़े कर सकता है। इलेक्शन से चंद दिन पहले ही मरी में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है और देखना यह है कि मौसम पोलिंग डे को किस हद तक मुतासिर करेगा। मरी के बड़े मसाइल में पीने के साफ पानी की कमी, सेहत और तालीमी सहूलियात का फुकदान है। मरी में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बराए नाम है। इलेक्शन 2024 में तमाम सियासी जमातें मरी की आवाम के मसाइल हल करने के लिए बुलंदोबांग दावे तो कर रही हैं, लेकिन देखना यह है कि मरी की आवाम किसको वोट देकर अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं और क्या वो मुंतखब उम्मीदवार मरी के मसाइल हल कर पाएगा। मरी की बर्फबारी के साथ साथ इस वक्त गरज चमक भी है, आपको आवाज़ आ रही होगी, लाइटनिंग भी हो रही है, गरज चमक के साथ बादल बरस रहे हैं। ऐसे में जो एक इलेक्शन का माहौल है वो भी गर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। जितनी ठंड है उतना ही इलेक्शन का माहौल गर्म है। PTI के वोटर्स थोड़े उदास नज़र आते हैं, दूसरी जमातों के वोटर्स बड़े जोश व खरोश के साथ नज़र आते हैं, लेकिन इलेक्शन के बारे में सभी सोच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अख्तर ज़मान साहब, क्या करते हैं आप? मैं जी स्पेयर पार्ट का काम करता हूँ। अच्छा, मरी घूमने आए हुए हैं? जी जी, मरी वैसे फैमिली के साथ आए। तो वोट किसको डालेंगे? वोट जी शुरू से शेर को दे रहे हैं, नवाज शरीफ का वोट है हमेशा से। सो वजह क्या है आपको? वजह यह है जी कि लोग कहते हैं जी कि ये सब खाने वाले हैं, चले जी नवाज शरीफ भी खाने वाला एक बात है, ये तो ऐसे लेकिन नहीं पूरी चाहिए। नहीं, जो बात हकीकत है, पाकिस्तान की तारीख में आप देखें ना, नवाज शरीफ के काम निकाल दें, चलो जो भी है, लोग कहते हैं सिर्फ सड़कें ही बनाई हैं, अगर सड़कें ही निकाल दें तो उस मुल्क में है क्या? ठीक है, मेरी जितनी 45 साल एज हो गई है, लेकिन पूरे पाकिस्तान पिंडी इस्लामाबाद में नए टोटल 2 हॉस्पिटल बने हैं जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में बने हैं। ठीक है, उसके अलावा कितनी आबादी बढ़ गई है, कोई नहीं बना हमारा हॉस्पिटल, कोई स्कूल नहीं बना। हमारी लाइफ में जो काम हुए हैं ना, या मुल्क ने जो तरक्की की है, वो नवाज शरीफ के दौर में की है। तो इसलिए हमेशा नून को आप वोट डालेंगे? हम नवाज शरीफ को फिर इसलिए आजमा रहे हैं कि कुछ ना कुछ बेहतर है सबसे, लेकिन मुल्क हमारा इतने क्राइसिस में है, उसकी वजह ये भी है कि एज ए कौम भी नहीं है। अच्छा, एक आइडिया, ये कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर 2/3 मेजॉरिटी नहीं है नून लीग के पास, जो कि लग रहा है कि मुश्किल है, तो फिर आपको भी ये लग रहा है ना 2/3 तो कोई आदमी नहीं ले सकती, तो फिर शायद शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हो। देखें जी, शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ हो या मरियम हो, पॉलिसी उनकी एक ही है। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका नहीं फर्क पड़ता। राइट, तो शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ हो, कोई फर्क नहीं। अब्बासी साहब जैसे लोग सियासत से चले जाएं, सदाकत अब्बासी भी चले गए PTI के, ये भी चले गए। सदाकत अब्बासी की उतनी वार्थ नहीं है जितनी मैं कहता हूँ। तो ये पुराने लोगों को रोकना चाहिए, जमातों को, अच्छे लोगों को रुकना चाहिए, उन्होंने पार्टी का सरमाया है। कि किसको वोट डालोगे जब आएगी बारी? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं सोचा, और यही है कि जहन में भी यही है कि वोट देना मुझे नहीं समझ आती कि देना चाहिए। क्यों? मुझे नहीं पसंद नहीं है वोट देना। अभी तो आप थोड़ी सी छोटे हो, बड़े हो के तो आपको लगता नहीं है कि आप इस प्रोसेस वो बड़े होने के बाद अगर जहन चेंज हो जाए, वक्त के साथ साथ हालात बदले, वो अलग बात है, बट अभी नहीं सोचा कि किसी को वोट देनी है या नहीं देनी। तो आपके वालिद तो पक्के PMLN के सपोर्टर हैं सर, उनकी अपनी मर्जी, हमारी अपनी मर्जी। वेरी गुड, दैट्स डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यही होती है। इसी तरह उनका अपना जहन है, मेरा अपना जहन है। ठीक है, वो अगर नून के साथ है तो उन्होंने कुछ सोच के नून के साथ होंगे। मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं कुछ सोच के किसी के साथ नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन आप गौर से फॉलो करते हैं प्रोसेस को कि कौन क्या कह रहा है, कौन सी पार्टी क्या नहीं, मेरा सियासत से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ना कभी मैंने न्यूज़ इतनी गौर से सुनी। तो जो आजकल की यूथ है वो क्या सोच रही है, उनसे तो कनेक्ट होगा। यूथ सोचती है कि हमारे लिए अच्छा हो, हमारा सबसे पहले ठीक तो है, फ्यूचर पढ़ाई का सिस्टम अच्छा होना चाहिए, जो कि नहीं है। ठीक,
ठीक, सबसे पहले एजुकेशन। यहाँ पे जितने लोग हमें मिले हैं उनके लिए एजुकेशन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। आप देख सकते हैं हल्का टू हल्का जब हम मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं। जो ज़रा एजुकेटेड सेक्टर होता है वहाँ पे एजुकेशन को बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है उस पर, एज अपोज टू बाकी एरियाज जिनके अपने अपने डिफरेंट इशूज़ हैं। लेकिन ओवरऑल एजुकेशन पाकिस्तान का यकीनन एक अहम मसला है। क्या नाम है आपका? आसमा। आसमा साहिबा क्या करती हैं? हाउस वाइफ है? जी जी। अच्छा, वोट डालेंगी? मैंने कभी नहीं डाली और ना ही डालूंगी। ना डाला है ना डालेंगी, क्यों? वजह कोई पसंद नहीं है इसलिए। कोई आप फॉलो करती हैं लोगों को? नहीं। बस आपको लगता है कि सियासत बस फजूल है, ये लगता है। लेकिन मुल्क को ठीक नहीं करना चाहिए आपके ख्याल से? कौन करेगा इसको? कोई नहीं लग रहा आपको? मुझे नहीं लगता कोई करेगा। हर कोई अपने मुफाद के लिए आ रहा है, खा रहा है, जा रहा है। तो इलेक्शन वाले डे आप क्या करेंगी? छुट्टी मनाएंगी? घर के काम करेंगी। अच्छा, और भी आपकी जो आसपास के लोग हैं वो क्या कहते हैं इलेक्शन के बारे में? सभी कहते हैं कि वोट नहीं डालना। इस दफा तो बहुत ज्यादा लोग यही कह रहे हैं कि हम नहीं डालेंगे। अक्सर लोग ये कह रहे हैं, ज्यादातर नौजवान यही कह रहे हैं हम नहीं वोट डालेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आसमा साहिबा का ख्याल ये कि वोट डालने का कोई खास फायदा नहीं है। ये एक ट्रेंड अब नजर आ रहा है, काफ़ी लोग हमें मिल रहे हैं जो कि इस इलेक्शन में ये सोचे हुए हैं। खैर आसमा साहिबा ने तो ये कहा कि वो कभी भी वोट नहीं डालती थी, लेकिन कुछ लोग हमें मिल रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि वो वोट कास्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन वोट हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कौमी फरीज़ा है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। ट्राई टू फील द इम्पोर्टेंस और वोट ज़रूर डालें। मौसम की सूरत हाल देखें, अभी ये गाड़ी पीछे जा रही है, हम आपको उसको दिखाते हैं कितनी बर्फ़ है नीचे, अगर आप थोड़ा सा आइडिया लगा लें। और इस हालात में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको रिपोर्ट करें और बताएं कि लोगों की इस वक्त जो वोटिंग ट्रेंड्स हैं वो क्या हैं। मरी के इलाके से हम ये स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए कर रहे हैं। मरी का हल्का जब हम करने आए थे तो हमें अंदाज़ा तो था कि यहाँ पे ठंड भी होगी, यहाँ पे बर्फबारी भी होगी, मगर इस कदर ज़्यादा ठंड होगी और लोग काफ़ी ज़्यादा इस वक्त स्ट्रगल करते भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन हम इनके शुक्रगुजार हैं कि वो हमसे बात करने के लिए रुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? इकराम हुसैन। आप यहाँ घूमने आए हैं? ये लोग जी, हम रावलपिंडी से आए हैं। रावलपिंडी से आए हैं। इस इलेक्शन में वोट डालने जा रहे हैं? जी, हम क्योंकि स्कूटनी से मेरा जिस इदारे से ताल्लुक़ है तो वोट पोल मुश्किल है। अच्छा, मना है आपको? ब्यूरोक्रेसी में ड्यूटी लगी है, लेकिन वोट डालने की तो आप लोग को पोस्ट कर सकते हैं। एज ए पोलिंग ऑफिसर से जब आप सुबह 8-7 बजे जब आएंगे तो फिर आप टाइम तो ज़ाया होने जा रहा है। पहली बात, हम अपने हल्कों में तो रहेंगे नहीं, ठीक है, वो तो हमारी भी ड्यूटी है, लेकिन हम वोट तो डालेंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, वोट जरूर डालें। कोई ओपिनियन है इलेक्शन पे आपका? कोई जमात पसंद है? बस इजाजत तो नहीं होगी आपको पसंद करने की? बस जो भी हो मुल्क के लिए अच्छा हो। ठीक है, कोई मुल्क के साथ सिंसियर ये आपको लगता है? आप बताया। अस्सलाम वालेकुम। हम तो अभी नहीं डाल रहे, लेकिन शेर को डालेंगे। शेर को डालें, बिल्कुल जी डालें। क्या बताए, कोई बात बताए, शेर क्यों पसंद है आपको? शेर बस उसने काम बहुत किए हैं यहाँ पे, मोटरवे भी बनाई है। आप लोकल हो मरी के? हम लोकल ही हैं। लग रहा है मियां नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए या शहबाज शरीफ साहब को, अगर उनकी हुकूमत? मियां नवाज शरीफ को होना चाहिए। अच्छा, क्यों? क्योंकि उन्होंने काम भी बहुत कराए हुए हैं, ठीक है, मतलब यतीमों की भी बड़ी हेल्प कराई हुई है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली हमने देखा हुआ है वो सीट पे नहीं भी थे तो काफ़ी बंदों की उन्होंने हेल्प की हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या बात जी, आप ये इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ आग है? मेरे ख्याल से सब आप सबसे अच्छी जगह पे खड़े हुए हैं इतनी सर्दी में। क्या नाम है भाई आपका? अब्दुल मजीद। बना क्या रहे हैं? गरम गरम जरा दिखाएं। चिप्स। हाँ, चिप्स बन रहे हैं। ओके, फ्रेंच फ्राइज। सो इस क्या आपको इसी इलाके के हो? जी। वोट किसको डालेंगे? फिलहाल तो कोई इरादा नहीं है। वोट डालने का इरादा ही नहीं है? क्यों? हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, वो जो हल करेगा वही होगा। अच्छा, क्या क्या मसाइल हैं बताएं? हमारे रोड का है, पानी का है, ठीक है, रास्ते नहीं है, ठीक है, वो अभी इतनी बारिश हुई है, टपकना शुरू हो गई हैं छतें, तो मसले तो हैं। मसले ये तो चलो होते रहते हैं, ये तो अपना ही मसला है। ठीक है, तो आपने अभी सोचा नहीं है किसको वोट डालेंगे? नहीं, अभी नहीं। पहले किसको वोट डाला था आपने? हमने 2 वोटें डाली हैं, एक पीपल पार्टी को, एक नून को। अच्छा, तो अब भी डाल दें एक वोट? अभी कोई अपने गांव वाले जो बैठेंगे ना उसमें सोचेंगे कि इसको वोट डालना है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये भाई कह रहे हैं कि ये अभी तक डिसाइडेड नहीं है। अगेन आई से कि जो इस वक्त कैंपेन कर रहे हैं लोग, उनके लिए नाज़िर मौका है अनडिसाइडेड वोटर को रीच आउट करने का और उनसे बात करने का। एक बात और करना चाहते हैं भाई जी, कीजिए। बात यह ना कि अगर हमारे रोड का मसला हल हो जाए ना तो सबसे बेहतरी होगी, क्योंकि हमारे जो है ना
रोड का सबसे ज़्यादा मसला। ठीक है, रोड का मसला उन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा उनके लिए बड़ा मसला है और वो हल कोई कर देगा तो बहुत बेहतरी होगी। कोशिश करें हम आपको जितने लोगों की आ रहा है वो आप तक अनकट पहुंच जाए। कितनी लाइट जाती है इधर? लाइट तकरीबन 2-3 घंटे जाती है हर रोज़? जी हर रोज़। और गर्मियों में भी ऐसे ही रहता है? गर्मियों में तो ज़्यादा जाती है। ज़्यादा जाती है। सो इलेक्ट्रिसिटी एक इशू है यहाँ पे और गैस का भी इशू है। जी जी, गैस का भी इशू। ठीक है, आप वोट किसको डाल रहे हैं? ये अभी तक हमने कंफर्म नहीं किया। कंफर्म सोच रहे हैं? अभी सोच रहे हैं। डर तो नहीं लग रहा बताते हुए किसको वोट डाल? नहीं, डर क्यों लगेगा जी। अच्छा, अभी सोचना है। पहले किसको डाला था? पहले नून को डाला था। अच्छा, तो अभी क्यों नहीं डाल रहे किसी को? अभी बस आप हालात देख रहे हैं जो हालात कर रहे हैं, तो अभी आप सोच रहे हैं। हाँ, अभी सोच। किसकी कैंपेन देखी है आपने अभी तक? लेकिन जी अभी तक हमें तो हालात किसी के भी नहीं सामने किसी के भी सही नहीं लग रहे, लेकिन वोट डालेंगे। वोट ये तो एक अमानत है, ये तो डालनी चाहिए। सबसे बड़ा मसला क्या लग रहा है आपको इस वक्त पाकिस्तान का? कोई एक मसला हो तो बताएं। ज़्यादा मसले लग रहे हैं। ज़्यादा मसले। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? नज़ाकत अब्बासी। नज़ाकत अब्बासी साहब, क्या करते हैं आप? जी मैं टायर पंचर का काम करता हूँ। ठीक है, आपने वोट डालना है? जी जी। किसको डालेंगे? हम तरीके लब्बैक को डालेंगे। तरीके लब्बैक को डालेंगे। क्या बात आपको अच्छी लगती है तरीके लब्बैक की? या रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं, वो दीनी जमात है हमारी। ठीक है। पाक पढ़ते हैं, फिर वो सच बोलते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे दीन का बोलबाला हो। इसलिए आप उनको सपोर्ट करते हैं। चलिए, एक तरीके लब्बैक के भी हमें वोटर मिले हैं। लाइट नहीं है इसलिए हम आपको थोड़े से अंधेरे में ये प्रोग्राम करते हुए नजर आ रहे हैं। हम इधर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? सैयद शिराज गिलानी। क्या करते हैं आप? मैं ओनर हूँ। अच्छा, आप ओनर हैं होटल के, तो फिर तो आप लोकल होंगे यहाँ के? नहीं, हम कश्मीर के, मुजफ्फराबाद के। ठीक है, आप वोट डालने जाएंगे? जी लाजमी बात है। किसको डालेंगे? इंशाल्लाह पाकिस्तान तरीके लब्बैक को डालेंगे। TLP के यहाँ पे वोटर काफ़ी नज़र आ रहे हैं। क्या बात आप समझते हैं अच्छी है TLP की? क्या क्या पसंद क्या है उनकी? सरकार के नाम पे वोट डालना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे आपको ये बात अच्छी लगती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे उनकी सियासत है? ठीक है, पाकिस्तान का मसला क्या है? मसले तो बहुत सारे हैं, कोई एक मसला हो तो बताएं। तो कोई एक इस इलाके का मसला क्या है यहाँ का आपका? इस इलाके में ये देखें, सबसे बड़ा मसला तो पहले ये लोड शेडिंग का, बिजली का है, गैस का है। बिल्कुल, इससे आपके कारोबार पे असर होता है। बहुत ज्यादा असर पड़ता है। ये देखें अभी कितनी डिस्टर्ब, बर्फबारी हुई है, रास्ते बंद हो गए। जी, रास्ते भी क्लियर नहीं है। जी, रास्ते भी क्लियर नहीं है। रास्तों का भी बड़ा मसला है। स्लाइडिंग हो जाती है, रोडें भी बंद हो जाती हैं जगह जगह से। पानी में बड़ा मसला आ जाता है। पानी मतलब पानी की निकासी जो है ख़त्म हो जाती है ना जगह जगह से, जब स्लाइडिंग हो जाती है। राइट, तो ये तमाम मसाइल यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं हांडी? ये तो पकोड़े लग रहे हैं। कड़ी पकोड़ा बना रहे हैं। अच्छा, कैसी कुकिंग करते हैं आप? किससे सीखी है? मैं किसी से खुद ही से शौक था। अच्छा, नाम क्या आपका? सैयद नाज़िम गिलानी। अच्छा, किसको वोट डाल रहे हैं? मैं तरीके लब्बैक। तरीके लब्बैक को डाल रहे हैं। तरीके लब्बैक के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? नई जमात है इतनी, वो अच्छी जमात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है वो। ठीक है, उनको वोट डालेंगे, वो अच्छी जमात है। और कोई ख़ास बात आप पाकिस्तान के हवाले से कहना चाहेंगे? अभी भाई ने कुछ मसले बताए, आपको क्या लगता है क्या मेन मसला है पाकिस्तान? मसले बहुत मसले हम क्या है, बहुत ज़्यादा मसले ज़्यादा हैं। तो आपको लगता है कि TLP हुकूमत में आ जाएगी? देखो फिर ये मौका आएगा तो पता चलेगा। मौका आएगा तो पता चलेगा। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आ रहा है, उस हिसाब से वो अपना वोटिंग पैटर्न का डिसाइड करेंगे। हम आपको सिर्फ ट्रेंड्स बता रहे हैं, कोई भी राय यहाँ की हतमी नहीं है। ये एक रैंडम सर्वे है जिसमें जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन्हीं से हम पूछ रहे हैं, उनकी आरा अनकट आप तक पहुँचा रहे हैं। आज बड़ा दिलचस्प दिन इस हवाले से है कि हम आ रहे थे और साथ ही बर्फबारी शुरू हो गई। अभी आपको तो शायद नज़र नहीं आएगा लाइट में, लेकिन पीछे दूर दूर तक हमें बर्फ़ नज़र आ रही है। रोड के ऊपर भी बर्फ़ है। इसका नतीजा ये निकला है कि बहुत से लोग जो मरी आए हुए थे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतनी बर्फबारी होगी, तो वो स्ट्रैंडेड भी हो गए हैं। कुछ लोगों ने रैंडम प्लान बनाया आने का। मेरे साथ ये लेडी मौजूद हैं, बड़े मज़े से पकोड़े खा रही हैं, मौसम एंजॉय कर रही हैं। जी, मौसम एंजॉय कर रहे हैं। सो आपका नाम क्या है? मिसेस नवीद। मिसेस नवीद, क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ। आप हाउस वाइफ हैं? सो पॉलिटिक्स को फॉलो करती हैं? जी बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि इलेक्शन से क्या फ़ायदा होने जा रहा है? बस फ़ायदा तो तभी होगा जब इलेक्शन अच्छे से हो जाएं और उसके बाद सिचुएशन अच्छी हो जाए, मुल्क के लिए कुछ अच्छा हो जाए, लोगों के लिए अच्छा हो जाए, तो वही फ़ायदा। तो वोट डाल रही हैं आप? इंशाल्लाह। किसको डाल रही हैं? हाँ, जो इस सर्दी में एक सेल में बैठा है उसको।
अच्छा, इस सर्दी में वो तो चले गर्म बैठे हैं, हम नहीं, हमारे पास कोई गारंटी नहीं है ना। हाँ, तो आप पीटीआई को वोट डालेंगे? जी इंशाल्लाह। लेकिन पीटीआई के पास तो बल्ले का निशान नहीं है। बल्ले का निशान ना हो लेकिन बल्ले वाला तो है। ठीक है, तो आपके ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ता इससे? जी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो मरी आप पहली भी आती रहती हैं? जी बिल्कुल। मरी की कोई लोकल प्रॉब्लम्स बताएं जिससे ये रोड फौरन ब्लॉक हो जाती है, ये कोई इशू आपके ज़हन में हो? मरी में मुझे लगता है कि हम जब भी आए हैं हमें जो चीज़ मेन नज़र आती है वो ये है, या लाइट का बहुत इशू है लोगों जी, अभी भी नहीं है। जी, लाइट चली जाती है इस सर्दी में, गैस तो वैसे ही नहीं है, सिलेंडर मुश्किल से आते हैं, लोगों तक पहुंच नहीं पाते। तो जो भी यहाँ के हैं हमारे MNA MPAs, उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो सिर्फ वादे ना करें, कम से कम आके हर दफ़ा एक प्रॉब्लम सॉल्व करें, रोड्स का। बिल्कुल, उनको देखें कि उनके लोगों के क्या प्रॉब्लम है। वोट तो लेके चले जाते हैं, हर दफ़ा बेचारी आवाम देती भी है, लेकिन अपना वादा वो भूल जाते हैं। ठीक है, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आप प्लीज़ एंजॉय योर फूड। हमने आपको बीच में डिस्टर्ब किया। जो लोग हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, उनकी मुख्तलिफ राय है और वही हम जानने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई आपका? मोइस खान। मोइस खान क्या करते हैं? इधर ही काम करते हैं। इधर काम करते हैं। अच्छा, किसको वोट डालेंगे? इमरान खान को। अच्छा, वजह क्या है उसकी? वजह बस इमरान खान हमारा लीडर है। ठीक जी, बस पसंद है आपको? पसंद है आपको। कोई मसला यहाँ का, लोकल मसला इस इलाके का? नहीं जी, कोई मसला नहीं है। ये मरी के लोग बड़े अच्छे हैं, इस सारे अक्सर लोग मुझे कह रहे हैं कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? यूनुस खान। यूनुस खान, किसको वोट डालेंगे? इमरान खान को। अच्छा, आप भी पीटीआई के वोटर हैं, तो बल्ले के बगैर मसला नहीं होगा ढूंढने के लिए कौन है पीटीआई का वोट? नहीं, कोई मसला नहीं है। हम ये पीटीआई के वोटर से हर किसी की राय है और वो राय आप तक हम पहुँचा रहे हैं। मुख्तलिफ लोगों से हम उनकी आरा जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त बर्फबारी कुछ रुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? खालिद नाम है, मैं मुजफ्फराबाद से हूँ, वकालत करता हूँ। वालदा को लेके आया था पिंडी चेकअप करवाने के लिए। ठीक है। अभी यहाँ फंस गए बर्फ में, गाड़ी हमने टर्न की है, खड़ी हुई है, वापस पिंडी तो लेके इसलिए फंसे हुए। मैं बार बार कह रही हूँ कि जो भी इस इलाके से इलेक्ट हो, देखें ये तो एक बेसिक प्रॉब्लम है। बर्फबारी यहाँ होनी होती है, लेकिन इतनी बेसिक फैसिलिटी नहीं है कि लोगों का उसका ख्याल किया जा सके। शुरू में मैंने देखा इंतज़ामिया की गाड़ी आई, उसने रोड साफ़ की, अभी कोई गाड़ी यहाँ पर मौजूद नहीं है। सो जो भी मरी के से इलेक्ट हों वो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। अब मुझे बताएं, आप वोट डाल रहे हैं? जी हाँ, वोट डालने के लिए जा रहे हैं। किसको डालेंगे? मैं कह रहा हूँ कि मियाँ इस काबिल है कि वो आके रोटी छोटी ठीक कर सकता है, मियाँ नवाज शरीफ। उसके अलावा तो और पाकिस्तान में कोई अमीर की किरण है नहीं है कि इस मुल्क को इस दलदल से, तो लोगों को इस मुश्किलात से निकाल सके। तो आपने वाहिद हाल मियाँ ही हैं, ठीक, नवाज के अलावा और कोई चारा नहीं है इसको। तो आप हमेशा से नून लीग के वोटर हैं? नून लीग का सपोर्टर हूँ मैं, उसका वोटर हूँ। ठीक है। तो इस मुल्क को बनाने में, इसको संवारने में हमारे नून लीग के अलावा और कोई जमात क्यों ना हो। तब्दीली सरकार आई थी, उसने महंगाई की है, मुल्क में काम कोई नहीं किया है। तो पीपल्स पार्टी का काम तो लूट मारा है उन्होंने, मुल्क को दिया ही कुछ नहीं है। तो जो भी डेवलपमेंट करने का काम है वो यूनिवर्सिटी के अलावा। ठीक है जी, PMLN के वोटर हमें यहाँ पर मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? वर्कशा नाम है। मुबाइशा साहब, क्या करते हैं आप? मैं ये गाड़ी चलाता हूँ। आप वो गाड़ी चलाते हैं? इनकी गाड़ी इनको लेके आया हूँ, इनकी वालदा। अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताइएगा कि आप किसको वोट डालेंगे? मैं तो फिलहाल हम तो फंसे हुए हैं बर्फ में, इंतजामिया नहीं। अभी तो नहीं, मैं तो कंप्लेन कर रहा हूँ, बाकी वोट में किसी को नहीं डालूंगा। अगर डाले भी तो लैबैक वालों को डालूंगा, TLP को डालेंगे। ठीक है, आपका वोट है, आप जिसको मर्जी डालें। ये इंतजामिया की भी बात ज़रा डिटेल में बताएं ना, जो भी इलेक्ट हो उसको ये पता होना चाहिए कि रोड के क्या मसले हैं। पिछली बार जब काफी सारी डेथ हुई है उस वक्त मैं फंसा था। आज को मैं 1 बजे भी निकला हूँ, बड़ी मुश्किल से निकला हूँ। तो अभी फिर ये मरीज है मेरे साथ बैठा हुआ, शोर मचाया लेकिन कोई तब्दीली नहीं आई। अभी मरीज है मेरे साथ, तो 1 घंटा को स्लिप कर रही है गाड़ी, तो बामुश्किल फिर अभी वापस की है गाड़ी। तो ये मसला यहीं का ही। कब से आप इस रोड के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं? कितने अरसे से? तो 10 साल तो हो गए। और ऐसे ही हालात है? जी ऐसे ही हालात। तो कोई नहीं आया ठीक करने के लिए? कभी कभी आते हैं, बस ज़्यादातर इसी तरह बस खजली होते हैं। ये बड़ी अहम बात आप बता रही हैं, लोगों तक जा रही है कि जो मेन बेसिक मसाइल हैं उनको तो देख लीजिए। बाकी बड़ी बड़ी तकरीर भी होती हैं, बड़े बड़े एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी होती है, लेकिन द बेसिक इश्यूज़ लगता है पाकिस्तान में उन पर तवज्जो देने का किसी के पास भी वक्त नहीं है। हम मरी आए हैं, हम खुद भी यहाँ पे स्ट्रैंडेड है। कितने लोग यहाँ पे स्ट्रैंडेड हैं? आप ज़रा नीचे देखिए,
बर्फ़ की हालत इस वक्त क्या है। अब और भी बड़े ममालिक हैं जहाँ पे बर्फ़ होती है, इतनी बर्फ़ कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होती है, लेकिन क्या वजह है पाकिस्तान में मरी इज़ द मेन प्लेस। देखिए यहीं पे आते हैं टूरिस्ट, इससे ज़्यादा कोई मेन जगह नहीं है। हम तो कहते थे हमने और इलाकों को टूरिज़म के लिए प्रमोट करना है, जब हम ये मेन एरिया ही नहीं कर सक रहे, इसका एहसास ही नहीं कर रहे। अभी शुरू हुई है बर्फ़बारी, कुछ दिन और हो गई तो क्या होगा, सब कुछ डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ना कोई आ सकेगा ना कोई जा सकेगा। अभी कुछ अरसा पहले, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, तकरीबन 2-3 साल पहले यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जानें चली गई थी, वो क्या बस ज़ाया हो गई। उसके बाद किसी ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं देनी थी। हम इस बात पर तो अफसोस कर रहे हैं कि 2 मेन कॉन्टेस्टेंट्स यहाँ पे इस दफ़ा इलेक्शन नहीं लड़े, लेकिन वो दोनों मेन कॉन्टेस्टेंट्स भी जवाब दें कि इतने दफ़ा आप लोग यहाँ से जीते, आपने क्या किया है यहाँ पर लोगों के लिए। मुझे तो अफसोस हो रहा है, मैं भी कई दफ़ा आई हूँ मरी में रिपोर्टिंग करने के लिए, तो जो मसला आज से 10 साल पहले था वो मसला वहीं का वहीं है। तो फिर आप आ तो रहे हैं, जो भी इलेक्ट हो रहे हैं, वोट भी आप लोग डाल रहे हैं, लेकिन जो मरी के लोकल लोग हैं वो भी सोचें कि हम जो ये वोट डाल रहे हैं इससे कोई तब्दीली आ रही है, जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो एड्रेस होंगी या नहीं होंगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सैयद फिदा गिलानी, आज़ाद कश्मीर। और क्या करते हैं आप? ये होटल का ऑनर हूँ। होटल के ओनर हैं, अच्छा जी। तो फिर तो आपको बड़ा अच्छे तरीके से इस इलाके के मसलों का भी पता होगा। यहाँ के तो मसलों का नहीं हूँ मैं, अपने इलाके के मसलों का ज़्यादा पता है। इधर क्या मसला है? यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है इंशाल्लाह। ये सिर्फ मेन जो मसला है मुल्क में माशत का मसला है, मईशत का मसला है, सबसे बड़ा सबका मसला है। बड़ी सही बात की आपने। ये बताइएगा मुझे कि आप वोट डालेंगे इंशाल्लाह? किसको डालेंगे? मियां नवाज शरीफ को। नून लीग को? पहली दफा या हमेशा से? हमेशा से शुरू से। शेर के आप? शेर के। तो आपको क्या लगता है मियां साहब आके क्या करेंगे? मियां साहब आके जो उनसे हो सका, जब मियां साहब को जहाँ से निकाला गया था 2018 में जी, ये जो अभी हम सिलेंडर ले रहे हैं ना, ये उस वक्त 2000 रुपये का था, 2200 का जी। आप ये 11,500 का ले रहे हैं। उस वक्त ये घी, चीनी, दाल, इन चीज़ों की रेटें थी उस वक्त 60-65 रुपये तक। अभी जो 500 रुपये किलो ले रहे हैं चीज़ें, उसकी ये रेटें थी। अगर उस वक्त ये इसको ना निकालते ना, ये सी पैक वगैरह, ये वो लोग इंशाल्लाह माशत में बहुत आगे तरक्की करता, लेकिन ये इन लोगों की गलती थी, इन्होंने निकाला उनको। अल्लाह ताला मियाँ साहब को ये तौफीक दे और ये इसी तरीके से अगर मुल्क की माशत को बेहतर कर सकें तो अल्लाह पाक इन पर करम फरमाए। ये खुद भी मेहनत करें तो इंशाल्लाह बेहतर हो सकता है। अच्छा, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ? ये एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है। आपको नहीं लगता शहबाज शरीफ फ़र्क है, नवाज शरीफ फ़र्क? कोई फ़र्क नहीं, एक ही है। तो जो पिछली पीडीएम की गवर्नमेंट थी उसमें भी तो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे। ये क्या कर सकता सोलह माह में, क्या करें? वो लोग डिफॉल्ट की लाइन क्रॉस कर रहा था। अगर ये बंद, हालांकि नवाज शरीफ ने इसको मना किया था कि नहीं लेनी ये गवर्नमेंट, उसके बावजूद इसने ली। ये मुल्क अपनी डिफॉल्ट की हद क्रॉस कर रहा था उस वक्त। अगर ये बंदा उस वक्त हुकूमत ना लेता ना, ये मुल्क डिफॉल्टर होता। ठीक, तो आप समझते हैं ठीक किया हुकूमत लेकर? ठीक किया। अभी बन जाएगी नून लीग की हुकूमत? ओके, चलिए जी, पक्के नून लीग के सपोर्टर हमें मिले यहाँ पर और कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अच्छा, किसको वोट डालेंगे? नून लीग के वोटर, शेर के वोटर हैं। क्या क्या पसंद है आपको शेर की बात? वो पसंद है, बस दिलचस्पी है उसके साथ। क्या दिलचस्पी है? बस बचपन से उनके साथ कुछ ना उन्होंने दिया है, ना हमने लिया है, ना वो देते हैं ना हम देते हैं। अच्छा, देते कुछ नहीं है? क्या देते हैं? कुछ तो मांगे उनसे, क्या पता मिल जाए आपको। वो पसंद करते हैं, गरीब को कोई पसंद करते हैं, वो तो अमीरों को पसंद करते हैं, वो तंदूर वाले को, होटल वाले को कोई पसंद करता है। आपको लगता है मियाँ से क्या पता मरी जाते हुए रुकी ना जाए आपसे? मेरे पास रुकेगे वो, उनके की तरह मेरे पास रुकेंगे वो, नहीं रुकेगे वो बोलेंगे इनको साइड बार करो, कोई गोली मार दे। लेकिन उनके साथ दिलचस्पी है, बचपन से उनको वोट देते हैं। क्या दिलचस्पी है आपको? वैसे अच्छे लगते हैं, वैसे ही बस अच्छे लगते हैं। क्या शक्ल अच्छी लगती है आपको? सब कुछ अच्छा लगता है, उनकी बातें अच्छी लगती है, उनके काम अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो आपको पसंद है वो? पसंद है, वोट डालेंगे जाके। अच्छा, ये बताएं मियाँ नवाज शरीफ या मियाँ शहबाज शरीफ कौन पसंद है? ये मियाँ नवाज शरीफ। वो ज़्यादा पसंद है, क्यों? बस उनकी पसंद है, उनके काम पसंद है। ठीक है, उनके जितने भी ये साथ करते हैं वो पसंद है। हमारे तो पीटीआई वाला खड़ा है, इसके साथ बात कर रहे हैं, तो हम तो पक्के सपोर्टर है नून लीग के। ना उन्होंने हमने कुछ देना है ना हमने लेना है, वो ना देते हैं। राइट, चलें, ये बड़े अच्छे वोटर ऐसे हैं जो वापसी में कुछ ना मांगे, वो कहते हैं सेल्फलेस लव है हमारा और हमने देना है, जाके ठप्पा लगाना है अपनी पसंद की पार्टी पे और हम रिटर्न में कुछ नहीं मांग रहे, ना हमें चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका?
नया भाई, क्या करते हैं आप? इधर होटल में काम। अच्छा, किसको वोट डालेंगे? वोट इंशाल्लाह। क्यों डाल रहे हैं उनको? क्योंकि दिलेर आदमी है, सही बंदा है, उसके ऊपर आज दिन तक कोई करप्शन का कोई केस साबित नहीं। अभी तो करप्शन की केस में सजा होगी 14 साल उनको। सजा बस वो हो गया, वो भी नवाज शरीफ को भी हो गया था तायाब, अभी तो वो अभी वज़ीर बना रहे हैं। तो आपको लगता है कि पीटीआई भी वापस आ जाएगी, खान साहब भी वापस आ जाएंगे? अच्छा, क्या मसला क्या है पाकिस्तान का इस वक्त? मसला क्या, बस महंगाई है, करप्शन है। महंगाई और करप्शन महंगा मसला है, ये दो पार्टियां मसला है। दो पार्टियां, पीपल पार्टी और नून लीग, पूरा जिंदगी हो गया बस ये गठा करके सारे बाहर मुल्कों में जाकर लगा रहे, कमाई इधर से रहे। तो पीपल्स पार्टी भी एक पार्टी है, जाहिर है वो तो शुरू से खानदानी इनका चलते आ रहे बाप दादे से। तो आप पीटीआई के सपोर्ट? इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल वाजिद नाम। अब्दुल वाजिद साहब, किसको वोट डालेंगे? इंशाल्लाह वोट डालूंगा नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को डालेंगे, क्यों? क्योंकि मैंने उसके 4 साल देखे हैं, पैदा खुद ही हुआ, बल्कि नुकसान हो जाता भाई, हर चीज़ महंगी हुई इसके दौर में। तो जैसे आप देख रहे थे 2017 में तो चीज़ें सस्ती थी, बहुत महंगी हो गई इमरान खान के दौर में। तो आपको लगता है, कहते हैं महंगाई एक दफ़ा हो जाए तो वापस जाना बहुत मुश्किल होता है? इंशाल्लाह मोदी वापस आएगी, मियाँ साहब करेंगे वापस। मियाँ साहब कर लेंगे। आपको लगता है मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे? इंशाल्लाह बन जाएंगे। मियाँ साहब बड़े मियाँ साहब या छोटे मियाँ साहब? बड़े मियाँ साहब बने। छोटे मियाँ साहब में क्या बुराई है? छोटे मियाँ साहब है अच्छा ही, लेकिन उसके बाद जो तजर्बा उसको बड़े मियाँ को छोटे मियाँ को तजर्बा नहीं इतना। तो आपको नवाज शरीफ चाहिए। क्या आप समझते हैं मरी के लिए क्या करें मियाँ साहब? मरी के लिए बहुत करेंगे इंशाल्लाह। क्या अभी तो रोडें ब्लॉक हैं, हालत ख़राब है यहाँ की? उससे तो अल्लाह की तरफ है, जो आ रही है बर्फें आ रही है तो है ना। ठीक है, इस वजह से रोडें बंद है, रोड ठीक है, मतलब रोड खुली है, अच्छी बन गई है, मोटरवे बने हुए हैं। ठीक है, बने हुए हमारे, हालात अच्छे हैं। ये मरी के लोगों की मुझे अच्छी लगी है बात, यहाँ काफ़ी खुश लोग हैं। बाकी एरियाज़ में हम गए, वहाँ लोगों ने बहुत ज़्यादा मसाइल बताए, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे लोग इस काफ़ी कंटेंट भी लग रहे हैं। आज का प्रोग्राम हमने मरी से किया। हम जब निकले थे तो हमने ये नहीं सोचा था कि हमें इतना इन एक्शन किस्म के का फुटेज मिल जाएगा, लेकिन हम आए और बर्फ़बारी शुरू हो गई। फिर हमने देखा लोग रस्तों में स्ट्रैंडेड हो गए, फंस गए, तो हमें काफ़ी लोगों से बात करने का मौका मिला। अगेन जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, एक रैंडम सर्वे है, लेकिन इससे आपको एक आइडिया ज़रूर होगा कि लोग क्या सोच रहे हैं। इस हल्के की लोगों की राय के बारे में आप क्या सोचते हैं? डू राइट टू अस। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।